हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैनेजमेंट गुरु चैनल। तो आज आप लोग के सामने मैं हेनरी फियोल के बारे में पूरा डिस्कस करूंगा। राइट, इन्होंने कब क्या क्या किया है, राइट, और इनकी क्या क्या लाइफ की अचीवमेंट रही हैं, क्या क्या फंक्शंस हैं इनके, राइट, इन्होंने क्या फंक्शंस बताए थे और इन्होंने क्या 14 प्रिंसिपल्स दिए थे, सारी चीज़ें आज डिस्कस करने वाला। राइट, तो फ्रेंड्स सबसे पहले बात कर लेता हूँ कि जो इनकी जो डेट ऑफ बर्थ थी वो आपकी 29 जुलाई 1841 थी। राइट, और इनकी जो डेथ हुई थी वो आपकी 19 नवंबर 1925 को हुई थी। राइट, अब बात कर लेते हैं कि ये कौन थे। तो ये फ्रेंच माइनिंग इंजीनियर थे। राइट, और इनकी नेशनैलिटी जो थी वो फ्रेंच ही थी। राइट, अब बात कर लेते हैं कि किस तरीके से इन्होंने क्या क्या किया। राइट, तो फर्स्ट पॉइंट इज डायरेक्टर्स ऑफ माइन ये थे हु डेवलप्ड अ जनरल थ्योरी ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन दैट इज ऑफन कॉल्ड फायोलिज्म। ठीक है, जिसको हम आज फायोलिज्म के नाम से जानते हैं। राइट, इन्होंने एक जनरल बिजनेस मैनेजमेंट बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन थ्योरी निकाली थी। राइट, जिसको हम फायोलिज्म बोलते हैं। राइट, और इनका जो नाम था वो था जूल्स हेनरी फेयोल। ठीक है, और ये कौन थे? ये इकोनॉमिस्ट थे, ये एक इंजीनियर थे और एक एंटरप्रेन्योर थे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इनके फादर के बारे में। तो इनके फादर भी एक इंजीनियर थे और वो मिलिट्री में थे। राइट, और बात करते हैं, इनको लिखने का भी शौक़ बहुत था, तो ये लिखते भी थे। आर्टिकल्स इन्होंने लिखे थे माइनिंग सब्जेक्ट्स के ऊपर। राइट, जिसमें एक आर्टिकल हीटिंग ऑफ कॉयल 1879 में आया था। राइट, और एक जो इन्होंने दूसरा आर्टिकल लिखा था वो प्लांट फॉसिल्स के ऊपर लिखा था, वो 1890 में आया था। राइट, अब बात कर लेते हैं इनकी जो पब्लिशिंग थी वो किस बेसिस पे फर्स्ट टाइम आई थी हम लोग के सामने। राइट, तो इनकी जो पहली पब्लिशिंग थी, हिज फर्स्ट आर्टिकल वर पब्लिश्ड इन अ फ्रेंच बुलेटिन। ये फ्रेंच बुलेटिन में आई थी, दी ला सोसाइटी दी आई इंडस्ट्रियल मिनरल्स। ठीक है, तो ये जो इस फॉर्मेट में आपको लग रहा है कि ये स्पेलिंग कुछ गलत है सोसाइटी की या दी की, तो ये एक फ्रेंच का पैटर्न है, फ्रेंच लैंग्वेज का, जिस तरीके से दा को वो इस तरीके से लिखते हैं, डी ई। राइट, तो इसको गलत मत समझिएगा, ये बिल्कुल ठीक है। और मिनरल की स्पेलिंग भी इसमें कुछ अलग है जो आपको शायद अलग लग रही होगी, लेकिन फ्रेंच को इसको इस तरीके से लिखा जाता है। राइट, अब बात कर लेते हैं जो इन्होंने फंक्शंस दिए थे। तो एवरीबडी इज़ अवेयर ऑफ इट दीज फंक्शंस, कि भाई ये फंक्शंस कौन कौन से हैं। तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, यहाँ पर हम लोग डायरेक्टिंग पढ़ते हैं, ये कमांडिंग है एक्चुअली में। राइट, जिसको हम डायरेक्टिंग पढ़ते हैं। कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोलिंग, दीज आर द 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट जिनको हेनरी फियोल जी ने दिया था। राइट, अब बात करते हैं जो 14 फंक्शंस थे दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपके बड़े बड़े एग्जाम्स में, नेट में सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। राइट, इसीलिए मैं आज की वीडियो बना रहा हूँ, जिससे आप सभी लोगों को हेनरी फियोल जी के बारे में सब कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाए। राइट, और वो भी एक छोटे से वीडियो में। राइट, अब बात कर लेते हैं इन्होंने किस किस तरीके से कौन कौन से 14 प्रिंसिपल्स दिए थे। तो एक एक प्रिंसिपल्स की मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ। फर्स्ट प्रिंसिपल इज़ डिवीज़न ऑफ वर्क, जहाँ पर इन्होंने सारे ही ऑर्डर फॉर्म में सब लोगों के वर्क को डिवाइड करने की बात करी थी। जैसे आपके सर्विस सेंटर्स बन जाते हैं अलग अलग, आपके चेन बेसिस पे काम होता है, यानी कि ऑर्डर बेसिस पे कि पहला काम कौन सा होना है, दूसरा कौन सा होना है, जिसमें आप डिवीज़न करते हो, यानी कि काम का, जैसे प्रोडक्शन का अलग कर दिया, क्वालिटी का अलग कर दिया। राइट, वैसे ही। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ बात कर लेते हैं जो टॉप टू बॉटम आपकी जो अथॉरिटी डेलीगेशन की बात आती है या रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आती है, रिपोर्टेबिलिटी की बात आती है, तो वो टॉप टू बॉटम चलती है। राइट, उसकी बात कहता है ये प्रिंसिपल। राइट, नेक्स्ट पॉइंट इज डिसिप्लिन। तो डिसिप्लिन का मतलब यहाँ पर ये है कि जो भी एम्प्लॉय है वो अपने सुपरवाइज़र को या अपने जो उनकी हायर अथॉरिटी है उनके ऑर्डर्स को फॉलो करना चाहिए, उनको डिसिप्लिन मेंटेन करना चाहिए। राइट, नेक्स्ट पॉइंट इज़ यूनिटी ऑफ कमांड। तो यहाँ पर यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब ये है कि जो आपसे सुपरवाइज़र आपसे बोल रहा है, राइट, उस बेसिस पे ही आप सारे काम कर रहे हैं या जितने भी ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ हैं या फंक्शनल एक्टिविटीज़ है उस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। या नेक्स्ट पॉइंट इज़ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन यहाँ पर एक चीज़ को रिफ्लेक्ट करता है कि जो भी आपका गोल है, यानी कि कंपनी का जो गोल है, बेसिकली उस बेसिस पे आप यूनाइट होकर काम कर रहे हो। ठीक है, आपके जितने भी एक्शंस होंगे वो
आपके सुपरवाइज़र के बेसिस पे ही आप लोग डिसीजन मेकिंग करते हो, राइट, और यूनाइटली काम करते हो। नेक्स्ट पॉइंट इज सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल्स इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। देखिए, एक सिंपल सा पॉइंट यहाँ पर यह है कि जितने भी सुपीरियर या जितने भी एम्प्लॉयज़ या जितने भी उनके नीचे वर्कर काम करते हैं, वो सभी लोग किस तरीके से काम करेंगे, वो इंडिविजुअल इंटरेस्ट इस बेसिस पे रखते हैं कि जो कंपनी का गोल रहता है जनरल इंटरेस्ट को लेके उस पर फोकस रहते हैं, राइट, और आपस में कोऑर्डिनेशन भी बना के चलते हैं, राइट। नेक्स्ट पॉइंट इज रिम्यूनरेशन की बात कर लेते हैं कि यहाँ पर जितना भी वेजेस देनी चाहिए, जितना भी सैलरी देनी चाहिए, दैट शुड बी अप टू द मार्क, राइट। ये एक अच्छे मार्क की सैलरी या रिम्यूनरेशन या वेजेस जो होनी चाहिए वो फेयर वेजेस होना चाहने की बात कही थी इन्होंने, राइट। नेक्स्ट पॉइंट इज सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, जहाँ पर सिंपल सा पॉइंट है कि जो आपका टॉप टू बॉटम और बॉटम टू आपका टॉप रहता है, तो इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी का और अथॉरिटी का डेलीगेशन के ऑर्डर की बात करना चाह रहे हैं यहाँ पर, राइट। नेक्स्ट पॉइंट इज स्केलर चेन। स्केलर चेन का कॉन्सेप्ट सिंपल सा ये है कि जितने भी आपके ऑपरेशनल पॉइंट होते हैं, जैसे सपोज मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ यहाँ पर, तो एग्जांपल के बेसिस पर समझ लेते हैं। जैसे कोई भी रॉ मटेरियल स्टार्ट होता है एक जगह से, राइट, और वो आगे बढ़ता है तो सर्विस पॉइंट 1 पे पहले पहुंचता है, उसके बाद P2 पे पहुंचता है, राइट, फिर P3 पे पहुंचता है, राइट। इस तरीके से वो एक स्केलर चेन को फॉर्म करता है, यानी कि आपका कोई भी प्रोसेस होता है रॉ मटेरियल पे, धीरे धीरे उस पर काम किया जाता है और उसमें वैल्यू ऐड की जाती है, राइट, उसकी बात करना चाह रहे हैं यहाँ पर, राइट, जो एक स्केलर चेन के रूप में आगे बढ़ती है, राइट। नेक्स्ट बात कर लेते हैं जो ऑर्डर की। तो ऑर्डर में यहाँ पर 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, मैन, मशीन और मटेरियल, राइट। 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो ऑर्डर की बात कर रहे हैं यहाँ पर। इन चीज़ों का ऑर्डर में होना बेहद ज़रूरी है, यानी कि कितनी मशीन पे कितने मैन को और कितना मटेरियल को यूज़ करना है, इसके ऑर्डर की बात कर रहे हैं, राइट। अब बात कर लेते हैं इक्विटी। इक्विटी का सेंस यहाँ पर इक्वेलिटी से है कि जितने भी आपके लोग होते हैं, एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो आपका वर्किंग एनवायरनमेंट होता है वो सबके लिए एक सा होना चाहिए, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिफ्रेंसिएशन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल, राइट। यहाँ पर एक सिंपल सा पॉइंट है, जो आपका लेबर टर्नओवर होता है रेशियो बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी कि जो वायबिलिटी होनी चाहिए, अगर एक लेबर नहीं आ रही है तो उसकी जगह आप दूसरी लेबर को लगा सकते हो, ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसको नॉलेज ना हो वर्क की, राइट। उस बेसिस पे स्टेबिलिटी की बात करना चाह रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का सेंस यहाँ पर यह है कि जो भी वर्कर काम कर रहे हैं वो आपका सभी लोग इनिशिएटिव लेके अपने सुपीरियर से कोऑर्डिनेशन बना के बहुत अच्छे से काम करें, राइट, और अपने किसी भी काम को नया तरीके से किस तरीके से करना है उसकी बात करने के लिए बात करना चाह रहे हैं, राइट। नेक्स्ट पॉइंट इज एस्पिरिट डी कॉर्प्स। यहाँ पर जो एक वर्ड आया है लास्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है और इसको अक्सर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, इसका मीनिंग क्या है। तो एस्पिरिट दी कॉर्प्स का मतलब सिंपल सा एक मीनिंग होता है जिसको हम बोलते हैं टीम वर्क, राइट। जहाँ पर हम टीम वर्क करते हैं वहाँ पर हम एस्पिरिट दी कॉर्प्स वर्ड यूज़ करते हैं। कॉर्प्स का मतलब यह है कि जितने भी लोग हमारे टीम में काम करेंगे, ठीक है, उसकी बात करना चाह रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे 14 प्रिंसिपल्स, फंक्शंस और हेनरी फ्यूल जी के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन। बाकी जितनी भी इन्फॉर्मेशन अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो कमेंट करिएगा, लाइक कीजिएगा, राइट, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपको इस तरीके की और भी वीडियो चाहिए और भी लोगों के बारे में जानना है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।